नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में बाल विकास यानी सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न को पढ़ेंगे और ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन दिया गया है व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन बी मानव विज्ञान, ऑप्शन सी विशिष्ट विज्ञान एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव विज्ञान है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान को मानव विज्ञान माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लेते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लेते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी समाज शास्त्र, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र एंड ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र ज्ञान का वह क्षेत्र है जो सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों का वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का आतंक किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था में, ऑप्शन बी जीवन पर्यंत, ऑप्शन सी जन्म से, ऑप्शन डी गर्भकाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जन्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन क्या दिया गया है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ऑप्शन बी दिया गया है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ऑप्शन सी दिया गया है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें एंड ऑप्शन डी दिया गया है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ऑप्शन दिया गया है गाल्टन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी गुडवर्थ, ऑप्शन डी कैटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बिने। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है अध्यापक का, प्रशासक का, बालक का या अभिभावक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का प्रमुख स्थान होता है। वर्तमान समय में बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती है। याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को कॉपी में अपना नोट कर लेना। एक एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है विद्यालय, शिक्षण प्रक्रिया, बालक और एक ऑप्शन नीचे दिया गया है अच्छा शिक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? बालक। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही बालक में होने वाले शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। और दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लोग प्रतीक बना लीजिएगा, यहाँ पे प्रतीक हो गया है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें विशिष्ट योग्यता व क्षमता होती है, इसलिए शिक्षा बच्चों की रुचि एवं विशिष्टता के अनुसार होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। मानव विकास डैश डैश है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक, अमापनीय। ऑप्शन डी क्या दिया गया है? ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि, अभिव्यक्ति, रुचि, चिंतन आदि का अध्ययन किया जाता है। याद रखना आपको, ये क्वेश्चन सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिकी। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के विषय का अंग माना जाता था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं करते हैं, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषम केंद्रीय शिक्षा, शिक्षक केंद्रीय शिक्षा, क्रिया केंद्रीय शिक्षा, बाल केंद्रीय शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? बाल केंद्रीय शिक्षा। ठीक है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रीय शिक्षा का होता है। ठीक है, और दोस्तों, मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है। क्लियर है? याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लेते हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है, बाल विकास का व्यापक अर्थ है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, और इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तन को भी अध्ययन किया जाता है। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लेते हैं। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? क्षेत्र में। बाल विकास में बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक के शारीरिक व्यवहार में, रुचि तथा लक्ष्य में भी परिवर्तन होता है। याद रखना आपको, इसको आपको डबल स्टार दे देना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपको इसको डबल स्टार दे देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लेते हैं। बाल विकास इनका अध्ययन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी का, यानी कि बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का। ठीक है, बाल विकास बालक के सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मौलिक व व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करता है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो ऑप्शन दिया गया है वजन, दृष्टि, बाल, दांत। तो जन्म से किशोरावस्था तक बालक के वजन, भार में
गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजन। ठीक है, इसको भी आपको डबल स्टार दे देना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। यूपी टेट सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको डबल स्टार दे दीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी। तो यह परिभाषा किसने दी कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? मुरे ने, एडलर, क्रो या जेबी वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? क्रो। ठीक है, क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 के लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, गुरु नानक देव। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। सन 1897 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब किया गया था? तो आपको सन भी याद रखना है, सन 1897 में। ठीक है, 1897 में। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लेते हैं। संघर्ष का अर्थ या साधन है व्यवहार का विघटन, अक्षमता, उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए असंगति। ऑप्शन डी दिया गया है, और सुरक्षा की भावना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए असंगति। क्वेश्चन नंबर 21 के लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया वुडवर्थ द्वारा, स्किनर द्वारा, सिम्पसन द्वारा, पालवाल द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? स्किनर द्वारा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया था स्किनर। ठीक है, ये कथन स्किनर ने दिया था, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का लेते हैं। ग्रीक शब्द साइकी का अर्थ है मस्तिष्क, विज्ञान, शरीर, आत्मा। तो ग्रीक शब्द साइकी का अर्थ आत्मा है, अर्थात मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता द्वारा। चरित्र का विकास मानव की इच्छा शक्ति, व्यवहार तथा नैतिकता द्वारा आधारित होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। परिपक्वता का संबंध है सृजनात्मकता, विकास, बुद्धि, रुचि। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? और दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे शर्मा हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे शर्म कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग शर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है? बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्मृति, स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्नायुमंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टेनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है, अतः किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है
ऑप्शन दिया गया है आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, वजन में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है, क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक की होती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। इसको आपको डबल स्टार दे देना है। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लेते हैं। बाल्यावस्था अवस्था होती है 21 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था अवस्था 12 वर्ष तक होती है। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था जन्म के बाद की दूसरी सबसे मुख्य अवस्था होती है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक चलती है? 6 से 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक चलती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 के लेते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष। कितना होता है? 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस पूर्व बाल्यावस्था की आयु को खिलौनों की आयु कहा जाता है, याद रखना आपको। तो दोस्तों हम लोग ने CDP के टॉप 30 प्रश्न को पढ़ लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।